चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा गास संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनीश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो डीसी ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, ये आपका शहर है। अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी, झुग्गी, गरीब, जो पढ़ नहीं पाता, वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए, जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे, रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे, जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया, जो एक जिला शिक्षा अधिकारी, जो एक मामले में, भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन, हरियाणा सरकार और यहाँ फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा गास संगठन ने वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनीश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं,
जितने भी विधायक हैं उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो डीसी ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री कहाँ सोए हुए हैं? देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगी और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो DC ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं।
तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है, सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको देखिए, अब कई दिन हो चुके हैं लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं। देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया, जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो DC ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है, सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको देखिए, अब कई दिन हो चुके हैं लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं। देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी
हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ हैं, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की बात? ये तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपनाए। देखिए यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया। जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में, भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं, तो हम फरीदाबाद या तो DC ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं, तो हमारा संगठन और शहर के जो समाजसेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता, वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया
जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और एफआईआर दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय डीसी साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया, जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में, भ्रष्ट मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा गांव संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हमें सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं, तो हम फरीदाबाद या तो डीसी ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं, तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी, झुग्गी, गरीब, जो पढ़ नहीं पाता, वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे, तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम, वो गायब हो रहा है, तो कहाँ पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए, जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक, इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और एफआईआर दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय डीसी साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे,
ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया। जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं, तो हम फरीदाबाद या तो DC ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं, तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, ये आपका शहर है। अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगी और बेटी बच पाएंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता, वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे, तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए, जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक, इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परतें खुलेंगे, रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से, जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी, और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपनाए। देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया। जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन, हरियाणा सरकार और यहाँ के। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके।
और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो डीसी ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाज सेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, ये आपका शहर है। अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी, झुग्गी, गरीब, जो पढ़ नहीं पाता, वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए, जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे, रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे, जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया, जो एक जिला शिक्षा अधिकारी, जो एक मामले में, भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा गांव संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो DC ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे।
धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाजसेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, कहाँ सोए हुए हैं? देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगे और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए, जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है, आने वाले वक्त में और एक और एफआईआर दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय डीसी साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें, वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए, तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपटाए। देखिए यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया। जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में, भ्रष्ट मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन हरियाणा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी पर 27 लाख रुपए गबन के चलते जिला कोर्ट फरीदाबाद के आदेश द्वारा 14 सितंबर को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वे जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद पर बनी हुई है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसी विषय को लेकर युवा आगाज संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं हरियाणा सरकार से मांग की गई मुनेश चौधरी तुरंत प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के पद से हटाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आप सब लोगों के सामने एक इंसाफ के तौर पर, चाहे वो इंसाफ उन्हें मिले, तो पूरे साल भर में 750 करोड़ से ऊपर का बजट यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आजाद है। दीपक जी, ये जो शिक्षा विभाग आरोपों के घेरे में है, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि इन मामलों में सरकार नहीं जागती है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंशन या छुट्टी पर वो नहीं भेजते हैं, तो आज से 2-3 दिन का हम समय सरकार को देते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर जाकर के हम एक दिन का धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फरीदाबाद या तो डीसी ऑफिस के सामने या फिर मंत्री जी के कार्यालय के सामने जाकर के हम धरना देंगे। धरना देने के बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा संगठन और शहर के जो समाजसेवी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, आज प्रेस वार्ता की है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या कुछ मामला रहा? देखिए मैम, 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख रुपए गबन के उन पर आरोप लगे हैं। तो जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कैसे बनी रह सकती है? सबसे पहला विषय हमारा ये है। तो हमारी हरियाणा सरकार से तुरंत मांग है कि इनको, देखिए अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, और कहाँ गए फरीदाबाद के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री,
माननीय कैबिनेट मंत्री कहाँ सोए हुए हैं? देखिए ये आपका शहर है, अगर आपके शहर में अगर ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी बैठी रहेंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि बेटी पढ़ पाएंगी और बेटी बच पाएंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़ी झुग्गी गरीब जो पढ़ नहीं पाता वही तो सरकारी स्कूलों में आ रहा है। अगर उनके भी हक का पैसा ये लोग मार लेंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। सुखबुगाहट है कि जिला शिक्षा विभाग से वो जो रिकॉर्ड था तमाम वो गायब हो रहा है, तो कहां पर वो जांच अधिकारी सोए हुए हैं? मैम देखिए जिस तरीके से नगर निगम में जो घोटाला हुआ था ना, रिकॉर्ड जला दिया गया था। ये 27 लाख रुपए का मामला नहीं है, आने वाले वक्त में ये करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। और ऐसे ही अभी तो देखिए जो इन पर आरोप लगे 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जिस पद पर ये थी उस समय, और ना किसी को अंडरटेकिंग देके गई है। और दूसरी बात ये है आने वाले वक्त में और एक और FIR दर्ज होने वाली है, उसमें भी रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे परते खुलेंगे रिकॉर्ड गायब करेंगे, रिकॉर्ड जलाएंगे। तो मेरी मांग है माननीय DC साहब और हरियाणा सरकार से, माननीय शत्रुजीत कपूर जी से थे जो विजिलेंस के ब्यूरो के चीफ है, कि आप जल्दी कार्रवाई करें वरना ये रिकॉर्ड को गायब भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें बहुत जो अधिकारी हैं वो फंसने वाले हैं। सरकार की क्या मजबूरी समझते हैं कि आरोपों में घिरी है जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बावजूद भी उन्हें पदमुक्त करने की? मैम देखिए तो सरकार और यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपना राजधर्म निपनाए। देखिए यहाँ के जो नेता है ना, मंत्री हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो अपना राजधर्म अपनाएंगे, ये अपना धर्म अपनाएंगे, ये इनको तय करना है। वरना आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि भाई हमने किन नेताओं को ऐसा बना दिया जो एक जिला शिक्षा अधिकारी जो एक मामले में भ्रष्ट मामले में जिन पर FIR दर्ज हुई है वो आज भी जिला शिक्षा अधिकारी बनी हुई है। ये देखने वाला विषय है कि उनको कब तक ये प्रशासन